नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और हमारे साथ आज एक और ख़ास मेहमान हैं। ख़ास मुलाकात करने के लिए उनका परिचय कराएं उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना काल में कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में रही है और देश के गरीबों की बात उठाती रही है। आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में बिहार कांग्रेस के किसान संयोजक सह प्रवक्ता अनूप कुमार हैं। सीधा उनसे हम बात करते हैं, आखिर किसानों को लेकर कांग्रेस क्या विचार कर रही है, क्या कुछ तैयारी की है। नमस्कार सर, किसानों को लेकर कांग्रेस का क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव है। देखिए, आपका कहना सही है कि अभी जो समय है इसके कुछ देर के बाद ही विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं और पिछले 2 महीने से प्रदेश जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौर से गुजरा है उसी स्थिति में आज किसान, गरीब और प्रवासी मजदूर के समक्ष जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसी को लेकर के हम पूरे प्रदेश में तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से धरना प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, आमरण अनशन हो, किसानों को लामबंद करने की बात हो, उस दिशा में पूरे प्रदेश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम जहानाबाद पहुंचे हैं। जहानाबाद में भी कुछ किसानों से, कुछ दुकानदारों से हमारी मुलाकात हुई है। हमने उन लोग की स्थिति को समझने का प्रयास किया है और उसके लिए हमसे जो बन सकता है, हमारी कुछ मांग है जो सरकार को हम आगाह करते रहे हैं, बताते रहे हैं। सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार को हम बताते रहे हैं समय समय पे, और अभी तक सरकार के द्वारा उस मांग पे कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। तो सकारात्मक पहल नहीं किया गया है तो हमने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर किसानों की समस्या, पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या को अगर जल्द से जल्द नहीं सरकार सुलझाएगी तो पूरे बिहार में बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस किसानों के हितों के लिए, खेत खलिहान गांव को बचाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर जन आंदोलन खड़ा करेगी। ये सर विधानसभा चुनाव के लिए है या फिर लंबे टर्म का है? ये विधानसभा चुनाव है, फिर ऐसा तो नहीं ना कि विधानसभा चुनाव है तो आप किसानों की बात कर रहे हैं, जब विधानसभा चुनाव निकल जाएंगे फिर किसानों की बात बंद हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैं भी थोड़ा गांव से जुड़ा रहा हूं और किसानों की समस्या को कुछ हद तक समझने का प्रयास किया है। और अभी जो राजनीति हो रही है ये जुमलेबाजी की राजनीति हो रही है। बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप मीडिया में कहीं पे भी बैठ जाइए, हर जगह पे जो है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई किसी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैं उस स्थिति को समझा हूँ और मेरे समझ में जो है कि अभी प्रदेश में उसी की सरकार होगी या प्रदेश की सरकार वही लोग चलाएंगे जो हमारे किसानों की बात करेंगे। हम बिहार में, बिहार की आबादी जो है 77% आबादी कृषि पर आधारित है। लगभग 8 करोड़ के आसपास लोग जो हैं कृषि से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। ये बिहार सरकार का कृषि विभाग का डाटा है, इसको आप साइट पे खोल करके देख सकते हैं। लेकिन ये कोरोना संकट काल में जिस प्रकार से आप लोगों ने भी सुना होगा, मीडिया में भी बात चली, प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का घोषणा किया। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, बिहार की सरकार से, कि आप एक भी योजना का नाम बताइए जिससे इस संकट काल में किसानों को, प्रवासी मजदूरों को डायरेक्ट लाभ दिया जा सके, उनके दर्द पर मलहम लगाया जा सके। कौन ऐसा काम किए हैं? ये हम प्रधानमंत्री जी से और अपने बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कृपया दें। कौन सा योजना है? वो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज किया गया है उसमें किसानों को क्या दिया गया है? किसानों को आप क्या कर रहे हैं? कर्ज देने की बात कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश का जो है हमारा कृषक है, किसान है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो सरकारी कर्ज से दबे हुए हैं। इतनी बड़ी विपदा की घड़ी में सरकार को जहां किसानों के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है तो किसान को सरकार वो क्या कर रही है? कर्ज देने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी सर, हर पार्टी तो चुनाव की तैयारी में लग गया। लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनकी चिंता किसी को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। सर, सही बात है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। आप जैसा देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में लगातार किसी न किसी, बिहार प्रदेश के किसी न किसी ज़िले में लगातार किसानों की हत्या हो रही है। किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है। कहीं पे जो है सो कि किसानों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इस बात के लिए सरकार के तरफ से या
किसी भी विपक्षी दल के तरफ से इस बात को कोई पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास नहीं किया है। मैं उन मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो भी हो, जिसको जो समझना है, चुनाव समझना है या जो समझना है, हम जहानाबाद में पले हैं, बड़े हैं, जहानाबाद की समस्या को समझे हैं। जहानाबाद के लिए, जहानाबाद के खास करके किसानों के लिए हम तो लड़ाई पूरे प्रदेश की लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा घर है जहानाबाद और इस तरह से जहानाबाद के प्रति मेरा थोड़ा अधिक लगाव रहेगा, झुकाव रहेगा। तो जहानाबाद के किसानों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे। बिहार के हर एक कोने में लड़ेंगे, बिहार के विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, सरकार को घुटने टेकवाने का काम करेंगे। इस मुद्दे को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले हैं। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। लेकिन बिहार के जो विपक्ष है सर, एक साथ खड़ा नहीं होता है। जब तेजस्वी खड़ा होते हैं तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस खड़ा होता है तो तेजस्वी नहीं। हाल ही में गोपालगंज में जो घटना हुई, जदयू के विधायक का नाम आ रहा है, लेकिन उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहा है। तेज प्रताप तेजस्वी लगातार विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सिर्फ गोपालगंज ही सूझ रहा है। तो विपक्ष कहाँ अपने आप को मजबूत साबित कर रहा है? देखिए वो आरजेडी का बात है, उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन जो जिस प्रकार का बयान तेजस्वी जी के द्वारा गोपालगंज घटनाक्रम को लेकर के आया, तो तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, तो उनको बिहार में और भी घटनाएं नहीं सूझती है। सिंधुआरी नहीं सूझा, रामदीनी नहीं सूझ रहा है, जहानाबाद में किसानों की हत्या हुई नहीं सूझ रहा है, बेगूसराय में किसानों की हत्या हुई नहीं सूझ रहा है। वो कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं? आपका आवाज़ उठा गोपालगंज के लिए, जीतन राम मांझी जी ने उसका विरोध किया। अगर मेरा एकता कहाँ है फिर? एकता कहाँ है विपक्ष में? किस आधार पे विपक्ष लड़ेगा? किस आधार पे विपक्ष लड़ेगा, ये फैसला तो ऊपर के नेता लोग करेंगे। पार्टी शीर्षस्थ नेता जो भी लोग हैं, हमारे आला कमान है, वो तय करना काम है। मेरा काम है, पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे सीने में किसानों के लिए दर्द है, उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आए हैं। अपने किसान भाई बंधु सबसे इसमें हम सहयोग करेंगे, सहयोग लेंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा हम नहीं दिलवा देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दे, और अन्यथा स्वामीनाथन आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसकी सबों ने सराहना की है, जो अपने आप में किसानों के लिए एक हरित क्रांति साबित होगी, उस आयोग की रिपोर्ट को मोदी सरकार तुरंत किसानों के हित के लिए लागू करे, तब किसानों का भला होगा। जी सर, किसान जो हैं उनकी समस्या है, बिहार में लगातार प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके साथ बड़ी समस्या है। तो जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वो लोग तो पूछेंगे ना कि आखिर कांग्रेस किसके साथ है, कांग्रेस किस आधार पे चुनाव लड़ेगी। आखिर विपक्ष को कैसे, जो सरकार में है नीतीश कुमार, भाजपा एनडीए की सरकार है, उसको चुनौती किस प्रकार से दिया जाएगा? क्योंकि अब चुनाव जो है वो चरम सीमा पे है सर। चुनाव की तैयारी हर कोई करना शुरू कर दिया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपका यहाँ भी दौरा चुनावी दौरा ही माना जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा घर है और आप लोग हमेशा हमको देखते रहते हैं। हम क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, लोगों के समस्याओं को अपने हिसाब किताब से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। हम वो चुनावी स्टैंड वाले नहीं हैं कि कोई हेलीपैड से हमको लॉन्च कर रहा है या हम लॉन्च हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात कि मुद्दे की, जो हमारी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों के लिए काम किया है, हम उसके आधार पर जाएंगे। जो देश के विकास में जो कांग्रेस का योगदान है, उन बातों को लेकर के जाएंगे। आज सिर्फ इस बात का दिक्कत है कि हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम अपनी बात की, अपनी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। आप बात कर रहे हैं कि लोग सुबह से शाम तक, चाहे भाजपा वाले हों चाहे जदयू वाले हों, कांग्रेस पर सिर्फ उनका काम है आरोप लगाना। तो मैं पूछना चाह रहा हूं सर कि आप कांग्रेस की नाकामियों को गिना करके आप सत्ता में आए थे, उस आधार पे आप कांग्रेस की नाकामियों को गिना करके जनता ने इतना स्पष्ट जनादेश दे करके आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, और आप क्या कर रहे हैं? आप काम करने की बजाय कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं, दोषारोपण कांग्रेस के ऊपर कर रहा है। इतनी बड़ी विपदा आई हुई है बिहार सरकार के अंदर में, जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, रह रहे हैं, और उनको रोजगार देने की जो बात हो रही है, किस योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है? मनरेगा के के तहत जो है सुखी रोजगार दिया जा रहा है, यह आप सब लोग जानते हैं। तो मनरेगा योजना कौन लाया? मोदी जी लेकर के आए थे या कांग्रेस लाई थी? आज जहानाबाद में जितने भी जो है सिंचाई के साधन संसाधन हैं, वो किसकी देन है?
मोदी जी की देन है या नीतीश कुमार की देन है? आज 15 साल में आज कोई रोजगार के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं करवाई सरकार। आज हमारे कल कारखाने जो कांग्रेस के रीजन में थे, चीनी मिल थे, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, सारा कल कारखाना जो है सो कि बंद हो गया। 15 साल पहले आए थे तो आप कहे थे कि हम नया नया फैक्ट्री और इंडस्ट्री बैठाएंगे। क्या हुआ फैक्ट्री और इंडस्ट्री का? आज जब चुनाव है विधानसभा स्तर पर तो आज वो कहते हैं कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम रोजगार देंगे। 15 साल से आप क्या कर रहे हैं? कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, उसको हम लोगों ने, जो उनका निर्णय था उसको हम लोगों ने पालन किया है। उनकी राय हुई कि भाई हम सब लोगों से राय विचार कर करके इस नियम का हमने पालन किया है जो सबों के हित में है। हम लोग भी कांग्रेसी थे, हम लोग भी सरकार के साथ खड़े थे, हम लोगों भी लॉकडाउन का नियम का पालन किया। ये दो महीने में काम तो हम लोगों ने करवाया। हम हर क्षेत्र में, चाहे वो सकूराबाद क्षेत्र का हो, चाहे वो हुलासगंज क्षेत्र हो, चाहे आप घोसी क्षेत्र हो, चाहे आप मखदूमपुर में चले जाइए, हर जगह पर हमसे जो बन पाया इस विकट परिस्थिति में गरीब किसान के लिए हमने मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, कुछ जगहों पे जो लोग भूखे थे उनके लिए अनाज, कहीं कहीं पे चूड़ा गुड़, इस सब का व्यवस्था हम लोगों ने किया। लेकिन हम ये कोरोना काल में सरकार के नियम के तहत अपने घर में हम बिल्कुल कहते हैं हम नहीं आ रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता थे वो सब जगह अपने हिसाब किताब से सब जगह वो लगे हुए थे और सरकार के लोग उस संकट काल में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आप लोग भी जानते हैं कोरोना काल में, कोरोना में जितना भी फंड आया है उसमें आपका खाली लूट मचा हुआ है। कोई भी योजना सरकार के सतह पर नहीं आ पा रही है। पूरा सर से लेकर के पांव तक पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और सरकार सुशासन और सरकार विकास की बात करती है। जब 15 साल में विकास नहीं हुआ तो आप कितने वर्षों में विकास कीजिएगा, ये हमको बताइए। कांग्रेस को आप दोष देते हैं तो कांग्रेस ने सारा कल कारखाना जितना भी कांग्रेस का लगाया हुआ है सब बंद पड़ा हुआ है। आपने कहा था सबको चालू करवाने के लिए, क्यों नहीं चालू हुआ? आज आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं, आप कहाँ रोकने में सक्षम हैं? आपके प्रशासन के लोग जो है रामदीनी की घटना में सरकार के द्वारा आज सरकार कह रहा है कि हमारी संपत्ति है। उस जमीन का अधिग्रहण 2011 में किया गया था और उस पर कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया, कुछ लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। आखिरी सवाल सर आपसे कि बिहार में कांग्रेस कहाँ देख रही है अपने आप को, महागठबंधन में या अलग, या फिर नीतीश कुमार के साथ जाना चाहेगी? देखिए, राजनीति है और वो बड़े नेताओं का काम है कहाँ क्या है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ बिहार में बढ़ेगा। अगर महागठबंधन के साथ भी अगर हम रहते हैं तो महागठबंधन में भी एक सम्मानजनक समझौता के आधार पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी और हमारे नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। कांग्रेस मेन रोल में होगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अनूप कुमार थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, किसान प्रकोष्ठ के संयोजक थे। सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस जब भी समझौता करेगी सम्मानजनक समझौता करेगी। हालांकि इन्होंने सारी बातें आला कमान पे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पे छोड़ दिया है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि बिहार में लगातार कोरोना काल की वजह से मजदूरों में परेशानी है। यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है और ख़ास बात यह है कि इस लॉकडाउन के बीच में ही चुनावी तैयारी हर पार्टी करना शुरू कर दिया है, जबकि इस आपदा की घड़ी में हर किसी को साथ खड़ा होकर उन मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए था जो बाहर से आए हैं और बिहार में रोजगार का अवसर तलाश रहे हैं। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहार लाइव 7। अगर अब तक हमारे फेसबुक पेज को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।